कि कारण है तो जरा कारण बताओ, आपको क्या मालूम है? मेरे जन्म का कारण है, मेरे मृत्यु का कारण है, मेरे सुख का कारण है, मेरे दुख का कारण है, मेरे मान सम्मान का कारण है, मेरे पास रोटी कपड़ा मकान दुकान इस भोग का कारण है। अर्थात मेरे पास जो भी प्राप्त हो रहा है उसका यदि कारण है तो आप बता सकते हैं क्या कारण है जी? कहीं कहीं से आवाज आ रही है, लेकिन ऐसी मरी मरी के बाद मेरे पास तक आई ही नहीं। पुण्य कह दिया, पुण्य। यहां पर एक शब्द प्रयोग नहीं होगा पुण्य, क्योंकि बराबर में पाप भी है। तो इसका पाप पुण्य दोनों का सम्मिलित एक शब्द है, उसका नाम है कर्म। जोर से बोलो, क्या नाम है? हमारे सुख दुख का कारण कर्म है। जोर से बोलो, क्या है? हमारे मान सम्मान का कारण कर्म है। मेरे पास जो भी सामान है, इसके लिए एक सूत्र पतंजलि ने फिर लिखा, सतमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। सतमूले तद विपाको, अर्थात हम जो कर्म करते हैं उनका जो विपाक है, उनका जो फल है, उस फल के रूप में हमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं, जाति, आयु और भोग। बोलो जरा, क्या है? जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें मिलती हैं हमें कर्म के आधार पर। अर्थात जाति का कारण कर्म है, आयु का कारण कर्म है और भोग का कारण बोलो कर्म है। जाति, आयु और भोग का कारण कर्म है। जाति का अर्थ क्या है यहां पर? जाति का अर्थ यहां पर जाट, नाई, धीवर, गूंजर, पंडित, यादव नहीं है। यहां जाति का अर्थ है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जलचर में, थलचर में, नवचर में, अंडज में, स्वेदज में, जरायुज में, उद्भिज में, इनमें जो जो भी अलग अलग प्रजातियां हैं उनका नाम जाति है। जाति शब्द का अर्थ दर्शन में है समान प्रसवात्मिका ज्ञाति। जिनका समान प्रसव होता है उसे एक जाति कहते हैं। जैसे इसे और भी अनेक तरीकों से जाना जा सकता है, उसके स्वरूप को लेकर जान सकते हैं, उनके कर्मों को लेकर, स्वाभाविक प्रकृति को लेकर जान सकते हैं कि ये कौन सी जाति है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण है, यहां पर रेत का रास्ता हो, पुराने समय का रास्ता हो और रास्ते से यहां से ऊंट गुजर जाए तो उनके पैरों को देखकर पता लगा सकते हैं कि नहीं कौन सी प्रजाति का जंतु गया है। बोलो हाँ या ना? पता लगा सकते हैं। यहां ऊंट गुजर जाए तो पता लगा सकते हैं कि ऊंट निकल करके गया है। हाथी निकल कर चला जाए तो पता लगा सकते हैं। मनुष्य चला जाए तो, अच्छा मनुष्य चला जाए तो क्या उसमें पैर देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जाट गए हैं यहां से नाई गए हैं, धीवर गए हैं, गूंजर पंडित जी गए, ऐसा पता लगा सकते हैं क्या? इसका मतलब यह है हम सबकी एक जाति है। जोर से बोलो, हम सबकी। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन आज तो लोग अपने आप को इसी में बांटे हुए हैं कि नहीं मैं अगड़ा हूं, तुम पिछड़े हो, तुम ये हो, मैं वो हूं, तुम अछूत हो, मैं सवर्ण हूं, तुम निम्न वर्ण हो, तुम ऐसा हो वैसा हो। अरे क्या करोगे भाई? इतना बवाल क्यों बना रखा है? इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो मानवता के नाम पर? मनुष्य नाम एक जाति का है। जोर से बोलो, मनुष्य नाम की एक जाति है। हम सबकी एक जाति है और केवल यहां बैठे उनकी नहीं, पूरे देश में बसे हुए उनकी नहीं, पूरे विश्व भर में जितना भी मानव समाज है उन सबकी बोलो एक जाति है। इसीलिए हमें जो जाति मिली है वो कर्म के आधार पर मिली है। हमें जो शरीर मिला है वो कर्म के आधार पर मिला है। अरे केवल शरीर ही नहीं, शरीर का रंग रूप भी कर्म के आधार पर मिलता है, शरीर का आकार प्रकार भी कर्म के आधार पर मिलता है, शरीर की बनावट के साथ साथ उसके अंदर जो बुद्धि है वो भी कर्म के आधार पर मिलती है, और माता पिता भी हमें कर्म के आधार पर मिलते हैं। हमें यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब कर्म के आधार पर मिलता है, उसका कारण कर्म है। प्यारे बंधु, जाति। दूसरा है आयु। मैं यहां एक बात और बता दूं, फिर कभी कौन से प्रसंग में आएगी। यहां जाति जो मनुष्यों ने बनाई है अलग अलग, वे वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप है। हाँ जी, बोलो जरा, क्या है वो? वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ स्वरूप। वो वंश परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन जाति के नाम पर जो बवाल है
वह ठीक नहीं है, खत्म होना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने प्राचीन काल में चलने वाली वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया और जातिवाद अगर समाप्त हो सकता है तो केवल वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो सकता है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये कैटेगरीज हैं। ये क्या है बोलो? ये कैटेगरी हैं, ये वर्ग है, ये क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण है। अलग अलग विभाग में किसको रखा जाएगा और उसे जन्म के आधार पर नहीं रखा जाएगा, उसे उसकी विद्या और कर्मों के आधार पर रखा जाएगा। और जिस दिन इसका क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं होगा तब तक समाज में एक रूपता होने वाली नहीं, सामंजस्य संगठन नहीं बनेगा। ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक ब्राह्मण में नहीं आएगा, ब्राह्मण में वो आएगा जो इस योग्यता वाला व्यक्ति होगा, और वो किसी भी घर से आ सकता है। और आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ क्लासेस होती हैं। आप जानते हैं नौकरी में कितनी क्लास हैं? नौकरी में भी 4 ही क्लास हैं। अजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और बोल दो जरा फोर्थ क्लास। अच्छा, फोर्थ क्लास कर्मचारियों में क्या केवल और केवल दलित वर्ग के लोग हैं? इससे आपको समझ लेना चाहिए, फोर्थ क्लास को अगर शूद्र नाम दिया जाए तो वो किसी भी घर से आए हुए हैं, वो शूद्र कोटि के लोग हैं। फर्स्ट क्लास को अगर ब्राह्मण नाम दिया जाए तो क्या ब्राह्मण नाम देने वाले इस फर्स्ट क्लास में केवल ब्राह्मण के घर से आने वाले बालक हैं क्या? अरे उसमें दलित कहने वाले भी लोग हैं, और दलित कहने वाले अगर फर्स्ट क्लास के हैं तो उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है। और ऐसा जब वर्गीकरण करोगे तब आनंद आएगा समाज के अंदर। और जब तक ऐसा उच्च स्तर का विचार नहीं आएगा तब तक समाज में शांति होने वाली बोलो नहीं है। प्यारे बंधुओं, इसीलिए यहां पर वर्ण व्यवस्था को समझना है, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म के आधार पर तो हम सब एक जैसे हैं, और जो लोग विद्या को अर्जित कर लेते हैं, अपनी क्वालिटी तैयार कर लेते हैं, वो लोग उच्च वर्णों को, उच्च क्लासेस को प्राप्त कर सकते हैं। यह है प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था, और इस पर आना पड़ेगा। अगर समाज में शांति बनानी है, समाज में सम्मान लेना और देना है, तो फिर मनुष्य के छुआछूत से ऊंचा उठ करके, अस्पृश्यता से, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊंचा उठ करके इस व्यवस्था में जाना पड़ेगा। यहां तो मैंने चलते समय ये बात बता दी, कभी विभिन्न प्रसंग चलेगा आपको फिर बताएंगे। यहां तो चूंकि हम इस विषय पर नहीं थे, यहां तो जाति वाला विषय था, और ये जातियां नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। जाति का अर्थ है यहाँ मनुष्य जाति, पशुओं की अलग अलग जातियां, पक्षियों की अलग अलग जातियां, ये जातियां हैं। इस आधार पर हमारी मनुष्य जाति है, और ये जाति हमें कर्म के आधार पर मिलती है। हमारी जाति का कर्म कारण है। जोर से बोलो, हमारे शरीर का कारण क्या है? कर्म। हमारे शरीर का, जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग तो यूं कहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं। फिल्म के लोगों ने गाना गाया, क्या कहते वो? यूं कहते मैं ऐसा क्यों हूं। हम बताएंगे ऐसा क्यों है। सारी दुनिया में ढूंढ के आ जाओ, कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे ऐसा क्यों है, ऐसी शकल क्यों है, सूरत क्यों है, ऐसा क्यों मिला है हमें, हम बताएंगे। इसका कारण कर्म है। मैं ऐसा क्यों हूं, इसका आधार क्या? जोर से बोलो, मेरे कर्म है, ऐसा मैं इसीलिए हूं, ये उसका उत्तर है। प्यारे बंधुओं, दूसरा है जाति के बाद आयु। हम जो जीवन जी रहे हैं, इसमें जो समयावधि हमें मिली हुई है, इसका कारण भी कर्म है। जोर से बोलो, क्या है? हम जो जीवन जीने का समय हमें मिला हुआ है, जो भी अवधि है, उसका कारण कर्म है। और तीसरा है भोग, अर्थात जो हमें मिला हुआ है भोग के नाम पर, चाहे वो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, मान सम्मान है, या जो भी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा है, इन सब का कारण भी बोलो कर्म है। अर्थात आप कर्म करोगे तो आप वो जो पाप प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। रोटी भी कर्म से मिलती है, यहाँ पर मकान भी कर्म से मिलता है। यहाँ बिना कर्म के कुछ भी मिलने वाला बोलो, बिना कर्म के कभी किसी को नहीं मिलेगा। मेरे देश के अंदर जो यहाँ चर्चा इस समय चल रही है, उसकी बहुत जरूरत है। मेरे देश को, पूरे देश को जानने की जरूरत है। इसके ऊपर लगे हुए हैं लोग, आर्य समाज के लोग, चाहे कार्यकर्ता, चाहे उपदेशक हैं, बड़े बड़े चैनल बना करके भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम कितना प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास बहुत कम है, क्योंकि इससे उल्टे सिद्धांतों को प्रचार करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। प्यारे बंधुओं, हम आपको यह पता चला कि हमारे
साथ जो भी मिल रहा है, जो भी आया है, रोटी कपड़ा मकान दुकान आदि जो भोग हमें प्राप्त हुआ है, इसका कारण कर्म है। और आपने कई बार सुना होगा कि जी सब कर्मों का खेल है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कर्म सो तस फल चाखा। यहां सारा का सारा संसार कर्म का प्रधान बनाया है। कर्म करोगे तो उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। यहां एक बात और बता सकता हूं कि कर्मों का कारण हमारे फल का कारण कर्म है। तो आप यहां यह भी समझ लीजिए, अगर सुख प्राप्त करना है तो उसका कारण कर्म है, तो उन कर्मों का नाम शुभ कर्म है। बोलो जी, क्या नाम है? शुभ कर्म है। उन्हें आप धर्म कह सकते हैं, उन्हें आप पुण्य कह सकते हैं, उन्हें आप तीर्थ कह सकते हैं, और अनेकों नामों से जान सकते हैं। और अगर आपको हमें दुख मिल रहा है तो उसका नाम पाप है। उन कर्मों का, जिन कर्मों के कारण से हमें दुख मिल रहा है, उसका नाम अधर्म कह सकते हैं आप उसे पाप कह सकते हैं, आप उसे और भी नामों से जान सकते हैं, गलत कर्म कह सकते हैं। आपको, हमको, सबको उन कर्मों के आधार पर फल प्राप्त हो रहा है। और हम यहां पर अभी कर्मों की बात करने नहीं बैठे। यहां तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि कार्यों का कारण होता है। बोलो जोर से, कार्यों का कारण होता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।